अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है कि तहरीक इंसाफ के पास पंजाब असम्बली के अंदर वाज़ेह अक्सरियत हो गई है। उनके पास इस वक्त 188 मेंबरान जो मुकम्मल हो चुके हैं और अब ये जो इलेक्शन होगा पंजाब असम्बली के अंदर CM पंजाब के लिए, वो होगा रन अप इलेक्शन, यानी कि इसके अंदर किसी भी जो उम्मीदवार है उसके पास अगर एक वोट का भी जो है वो इजाफा होता है तो वो CM पंजाब बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही CM पंजाब बन पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं जो कल जिन्होंने TV के सामने जो इंटरेक्शन किया, उन सब ने एक चीज़ के ऊपर जोर दिया कि अगर हम चाहें तो तहरीक इंसाफ के 5-7 बंदे जो है वो तोड़ना हमारे लिए मुश्किल चीज़ नहीं होगी। और आपको पता है कि ये जो इलेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले की डायरेक्शन के अंदर होने जा रहा है कि जिसके अंदर ऑलरेडी पहला एक इलेक्शन जो है वो हो चुका है। अब जो इलेक्शन होगा इसके अंदर कोई ख़ास फिगर या कोई मैजिक नंबर नहीं चाहिए होगा, 188 मेंबरान की जो है वो हाज़िरी वहाँ पे नहीं चाहिए होगी, बल्कि यहाँ पे सिर्फ अददी अक्सरियत चाहिए होगी जिसके अंदर अगर एक वोट का भी इजाफा है तो भी वो शख्स जो है वो जीत जाएगा। अब मुस्लिम नून ने ये ऐलान तो कर दिया है कि आप जो है वो हम परवेज़ इलाही को इतनी आसानी के साथ जो है वो CM पंजाब नहीं बनने देंगे। इसके अलावा पंजाब के अंदर ये पहले से एक बाज़गश सुनाई दी जा रही थी कि तहरीक इंसाफ के लोग भी चौधरी परवेज़ इलाही को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत से MP हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था, 20 से 25 MP हैं जिन्होंने कहा कि अगर CM पंजाब का इलेक्शन चौधरी परवेज़ इलाही लड़ते हैं तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, बल्कि हम अपना वोट जो है वो कास्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो एक वो बात थी जो एक पब्लिक के अंदर फैली हुई थी, लेकिन अब कुछ ऐसे चेहरे सामने आ गए जैसे जंगीर तरीन, अलीम खान, वो भी मैदान के अंदर कूद पड़े हैं। यानी कि हमजा शहबाज को वोट दिलवाने के लिए अलीम खान ने जो है वो एंट्री कर दी है, जंगीर तरीन ने भी एंट्री कर दी है। अब फिर से ये लोग एक्टिव होकर CM पंजाब के लिए, हमजा शहबाज के लिए जो है वो वोटिंग करवाएंगे। तो इस सिलसिले के अंदर अलीम खान की और जंगीर तरीन की अलग अलग अपने अपने तौर के ऊपर इनकी मुलाकातें हुई हैं। तहरीक इंसाफ के MPs से 5-7 MPs से इन्होंने मुलाकातें की हैं। अब देखना क्या है कि ये जो मुलाकातें हुए हैं, क्या जो जंगीर तरीन है जिन्होंने पहले इमरान खान के लिए लोगों के साथ जो वो डील की थी, क्या फिर से वो डील कामयाब करके चौधरी परवेज़ इलाही के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अब अगर ये लोग तोड़ते भी हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को तो यहाँ पे वही चीज़ डिफेक्शन उनके सर के ऊपर लटक जाएगी। अगर वो वोट कास्ट नहीं करते, चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देते, तो दूसरी तरफ इसका फ़ायदा डायरेक्टली हमजा शहबाज को हो जाएगा और हमजा शहबाज रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जो वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब फिर से वही तारीख जो है वो दोहराई जाएगी जो ऑलरेडी जो ज़मीनी इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए कि अगर तहरीक इंसाफ की जो पार्टी के जो कवानीन है उनके खिलाफ कोई भी एक्शन करता है, उसके खिलाफ जो है वो वोट मूव करता है या वोट नहीं कास्ट करता, तो फिर उसके ऊपर जो है वो डिफेक्शन लग सकती है, फिर उससे जो है वो नाअहल करार दिया जा सकता है या फिर उससे जो है वो अपनी सीट से जो वो धोना पड़ सकता है। अब ये चीज़ है, अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ मज़ीद जो है वो उसकी सीटें जो है वो कम हो जाएंगी। जैसे कि पहले इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन से पहले कबल तहरीक इंसाफ के पास जब पंजाब के CM पंजाब के लिए इलेक्शन नहीं हुआ था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के पास 20 जो है वो सीटें मौजूद थी। और अब ये जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ इसके अंदर मजीद 5 जो है वो सीटें तहरीक इंसाफ के पास जो है वो कम हो गई हैं, जो कि मुस्लिम नून ने पंजाब के अंदर जो है वो विन की हैं। अब इसके अलावा ये तो 2 पॉइंट थे चौधरी जो है ये 2 पॉइंट थे अलीम खान और जंगीर तरीन के। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ लीग के अंदर भी 2 दड़े हैं। चौधरी शुजात जो कि काफ लीग के सदर हैं, उनके पास 10 वोटें हैं पंजाब असम्बली के अंदर। और ये चीज़ सामने आई है कि पंजाब असम्बली के अंदर जो चौधरी सालिक हैं और जो अतारिक बशीर चीमा हैं, ये चौधरी शुजात की मर्ज़ी के मुताबिक 2, 4, 5 जो है वो MPA को तोड़कर उनके वोट जो है वो हमजा शहबाज के लिए दिलवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि इनके ऊपर डिफेक्शन भी नहीं लगेगी, अब ये नाअहल भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो पार्टी का सदर है वो चौधरी शुजात हैं और चौधरी शुजात की अगर मर्ज़ी से कुछ वोट जो है वो वोट कास्ट नहीं होते तहरीक इंसाफ के लिए या फिर वोट जो है वो कास्ट होते हैं तो हमजा शहबाज के लिए, तो वहाँ पे उनके ऊपर डिफेक्शन भी नहीं लगेगी और वोट भी जो है वो अप्रूव हो जाएगा। अब ये मामला है कि इन्हें सिर्फ चाहिए कुछ वोट। और जैसा कि आपने देखा कि कल राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला पंजाब पाकिस्तान है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर हमें टारगेट दे दिया गया कि आपने 5-7 बंदों को आगे पीछे करना है तो तहरीक इंसाफ के 5-7 बंदों को तोड़ना हमारे लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। अब हमजा शहबाज ने, जो कि पहले कहा जा रहा था कि जैसे ज़मीनी इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर हार गई तो ये कहा जा रहा था कि हमजा शहबाज जो है वो इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन हमजा शहबाज और उनके जो पार्टनर्स हैं उन सब ने कहा कि नहीं, हमने इस्तीफ़ा नहीं देना है, हमने रन ऑफ इलेक्शन
इलेक्शन के अंदर मुकाबला करना है और चौधरी परवेज़ इलाही को आसानी से जीतने नहीं देना। जैसे कि आपने देखा कि जब हमजा शहबाज के पास शख्सियत थी तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही ने उनके रस्ते के अंदर रोड़े अटकाए, आईनी बुरहान पैदा किया, बल्कि उन्हें हलफ भी कई हफ्ते जो है वो नहीं उठाने दिया गया। तो अब वही चीज़ मुस्लिम नून करने जा रही है कि आपके पास अक्सरियत तो हो गई है, लेकिन हमने आपको पंजाब का वज़ीर आला नहीं बनने देना। दूसरी जानब पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि आप पंजाब के अंदर अगर गवर्नमेंट चली गई है, मुस्लिम नून से चली जाती है, तो वफाक के अंदर शहबाज शरीफ को जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या असम्बली को डिसॉल्व करना चाहिए या नए इलेक्शन की जो है वो कॉल दे देनी चाहिए कि निगरान सेटअप आए, वही बैठे, उसके बाद जो मामला तय किए जाएँ। लेकिन मुस्लिम नून ने ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो मुशावरत की है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमने कोई इस्तीफ़ा नहीं देना, हमने अपना टेन्योर जो है वो पूरा करना है। नेक्स्ट ईयर अगस्त के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे, तो तभी जाकर जो वो इलेक्शन जो है वो मूव किए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन की तरफ हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है। अब अगर इन्हीं चीज़ों को देखा जाए तो अगर नए इलेक्शन की तरफ बात जाती है तो IMF का ऑलरेडी प्रोग्राम जो है वो इस गवर्नमेंट ने बहुत सी जो है वो शराइत को अचीव कर लिया, तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम शराइत को अचीव कर लिया है। लेकिन अभी कुछ जो नेक्स्ट मंथ है, अगस्त के मंथ के अंदर IMF की टीम जो पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान के अंदर आकर वो जहाँ पे जायज़ा लेगी एंड दी ग्राउंड जो वो जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन बनती है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम नून के पास गवर्नमेंट नहीं रहती, वफाक के अंदर रहती है, वफाक के अलावा किसी जगह भी किसी प्रोविंस के अंदर जो है वो वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट नहीं रहती, तो IMF के लिए ये भी परेशानी बन जाएगी कि हम किसको जो है वो किसके साथ जो वो हम इस किस्त के ऊपर जो वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर निगरान सेटअप आ जाता है तो निगरान सेटअप के साथ मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी मुल्क नहीं होगा, ऐसा कोई भी उतारा नहीं होगा जो उनके साथ डील करके कर्ज जो है वो आगे कर्ज की जो किस्त है उसे मूव करे। तो ये एक खासी जो है परेशानी बन जाएगी। और अब भी ये जो पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के अंदर मुस्लिम नून को जो है वो शिकस्त हुई है, उस शिकस्त के नतीजे के अंदर अगर आप देखें स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे गई है और डॉलर का रेट जो है वो तारीख 100 रेट के ऊपर पहुंच चुका है। कल से लेकर आज तक तकरीबन 10 से 11 रुपए जो वो डॉलर ने ऊंची उड़ान भरी है। और आज जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक डॉलर इंटर बैंक के अंदर 222, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 224 रुपए तक जो है वो सेल होता हुआ नज़र आया है। अब अगर यही सिचुएशन रहती है तो पाकिस्तान के अंदर एक नया जो है वो महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, जिस तूफ़ान की ज़द के अंदर पूरा मुल्क आ जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान की मैशत बैठ चुकी है और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डे बाई डे नीचे जो है वो इंडेक्स जो है वो गिरती हुई नज़र आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। और गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और जो इन्वेस्टर यहाँ पे मौजूद थे वो भी डॉलर की सूरत में अपनी इन्वेस्ट को जो है वो वापस निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। अब पिछले दिनों आलमी मार्केट के अंदर जो वो पेट्रोल के रेट जो वो कम हुए थे, लेकिन अभी फिर जो है वो 100 को जो है वो फी बैरल जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इससे ये पाकिस्तान के अंदर इफेक्ट होगा कि जब आपका डॉलर महंगा होगा, आपके रुपए की कदर डाउन हो जाएगी, तो फिर अगर आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल सस्ता भी होता है तो पाकिस्तान उसे सस्ता करने के बजाय महंगा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो ऑलरेडी डी वैल्यू हो चुकी है। और अगर इसी सियासी कशमकश के अंदर जो ये सियासी कबड्डी लगी हुई है पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर पिछले 3 से 4 माह से जो लगी हुई है, अगर ऐसे ही अदम सियासी इस्तेकाम रहता है तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो क्रश करती रहेगी और पाकिस्तान के अंदर मज़ीद महंगाई का तूफान आ गया, चूँकि जो बिजली के रेट हैं, जो गैस हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिए हैं, वहाँ पर भी इन चीज़ों को जो है वो रेट जो है वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के रेट का जो तयन होता है वो डॉलर के साथ होता है। और डॉलर के बाद अगर होता है तो वो पेट्रोल की प्राइसेस के साथ होता है। जब डॉलर महंगा होगा तो पेट्रोल भी आपको महंगा ही मिलेगा। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर इस चीज़ को अमन अमान की सूरत हाल को काबू नहीं पाया जाता, सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करके इस्तेकाम नहीं लाया जाता, तो पाकिस्तान के लिए भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ना ही इन सियासी जमातों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उस मोड़ के ऊपर खड़ा है जहाँ इससे ज़्यादा नहीं बल्कि हल्के फुल्के दचके ही पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मैशत को एक ख़तरनाक हद तक जो है वो एक जो रेड लाइन है उसे अबूर करवा सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की ये जो सियासी जमातें हैं इन्हें भी मिल बैठ के सोचना होगा कि उन्होंने ऐसा लाएअमल देना है कि जिससे सियासत की बजाय सबसे पहले पाकिस्तान को बचाया जाए। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो इसके अंदर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है, जो एक तूफ़ान बर्पा होने जा रहा है महंगाई का, अदम इस्तेकाम का, और पाकिस्तान की जो मैशत है उसे जो लाई खतरात हैं, तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो हमें इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो काफ़ी हद तक खौफनाक है।